शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेक टैरो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग पे हम देखेंगे व्हाट इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन दिस रिलेशनशिप। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर गाइडेंस हर एक की सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट हो, रेजोनेट करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए एडवाइस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो इस रीडिंग में हम आगे बढ़ने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि आपका करंट फीलिंग्स क्या है, आपका करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। देन हम देखेंगे कि इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं पहले आपका करंट एनर्जी क्या है। तो जैसे कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने माइंड को बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिए सो दैट कि आप लोगों तक मैं सही मैसेज पहुँचा सकती हूँ। और परमात्मा का ध्यान कर लीजिए ताकि मैं सही से आप लोगों तक गाइडेंस पहुँचा सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जी क्या आता है, किस किस से रेजोनेट करता है करंट एनर्जी। ठीक है, और रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में इम्प्रूवमेंट। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास कार्ड है इस टाइम पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, King of Pentacles, the Hermit and 2 of Pentacles. Okay. चलिए, यहाँ पर मुझे 7 का एनर्जी दिख रहा है एंड हर्मिट कार्ड से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा पॉज मोड पे हो, थोड़ा सा बैठ के सोच रहे हो कि इसमें क्या करना सही होगा। आप इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब दो सोच में हो कि क्या करना सही होगा और क्या नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए हो कि जो भी सही रहेगा आपके लिए वही आपके साथ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया है, बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड थे और आप एज अ पर्सन बहुत ही स्टेबल हो या थे इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप में आपने इसको नर्चर करने के लिए, इसको कंडीशनिंग करने के लिए आपने बहुत एफर्ट डाला है। आपने इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए हो, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट शायद हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपको बहुत ही मतलब डिस्टर्ब किया है मेंटली और आपका एक्चुअली हर्ट किया है बहुत सारे चीज़। जो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप और या तो इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ चीज़ें हुआ है जो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में लेके आया है। तो मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना मतलब दो चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। एक तो आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपने जैसे जैसे इस रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट किया वो रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो आपका डिसीजन को लेके आप थोड़ा सा डुअलिटी में हो और मुझे ये लग रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर पूरा छोड़ दिए हो। आप डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हो कि जो आपके लिए इस टाइम पे सही लगे
आपके बेटरमेंट के लिए, जो अगर इस रिलेशनशिप आपको डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हो इस रिलेशनशिप को, तो ठीक है। अगर डिवाइन को लगता है कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। तो आप पूरा ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेंस को सीख कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहा आपका करंट एनर्जी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किसके साथ रेजोनेट किया है इस एनर्जी। हाँ, मतलब देखिए फिर से हर्मिट कार्ड ही आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे बढ़ने से पहले इस टाइम पे आप सोच विचार कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि ये तो आपका करंट एनर्जी हमने देखा। अब हम चेक करेंगे कि इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या तो इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। तो ये पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा चीज़ आप कर सकते हो। अगर तो इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल है, अगर डिवाइन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए रहे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो पहले इस दोनों कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ये पीसफुल रेजोल्यूशन के कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपको ना बैठ के बात करना चाहिए। अगर तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी बात को लेके आप बॉदर हो रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो आपकी पार्टनर के साथ बैठ के बात करना चाहिए। अगर तो आप लोग एग्रीमेंट में आते हो, दैट्स गुड, आपको एक रेजोल्यूशन मिलेंगे। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पीसफुली बैठ के बात करके फिर एक डिसीजन पे आना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ की कार्ड से ये सिचुएशन पे इम्प्रूवमेंट लाएगा। और ये जो आप मेंटली इतना डिस्टर्ब होकर बैठे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके माइंड में ना क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। आप खुद को पूछिए, शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। बट मैं यही बोलूँगी कि आपको खुद को पूछना चाहिए, आपको मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो वो टाइम लीजिए, बट खुद को पूछिए। वो मेंटल क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ये आपके मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ रहा है और आपको कोई डिसीजन तक आने भी नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा खुद के अंदर देखिए, थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट भी कीजिए कि क्या हुआ है, क्यों आप ऐसे सोच रहे हो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। वो चीज़ भी सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए अभी हमारे पास कार्ड है रिकंसिडर का, ठीक है। तो देखिए अगर तो आप ये डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले चुके हो और अगर आप डिटरमाइंड हो कि इसमें ही मुझे मतलब फॉर्मली रहना है, मैं इस डिसीजन से नहीं हटूंगी, तो डिवाइन का गाइडेंस यही है कि फिर से एक बार सोच लीजिए कि रिलेशनशिप में जो गुड टाइम्स था, क्यों ये बैड टाइम आया है, क्या इसको फिर से रिकंसिडर आप कर सकते हो, अगर करेंगे तो उसके लिए स्टेप्स क्या हो सकता है, अगर आप रिकंसिडर करते हो तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या वो रिकंसिडर करने लायक भी है। तो थोड़ा सा ना सोच विचार कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। जो इम्प्रूवमेंट के बात हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रहेंगे तो जो भी डिसीजन आप लोगे तो वो डिसीजन करेक्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए आप बाद में रिग्रेट ही करेंगे। तो ठीक है, तो मेन फोकस मुझे यही लग रहा है कि एंड आपके करंट एनर्जी में भी हमने देखा है कि आप डिवाइन से ही हेल्प मांग रहे हो, तो डिवाइन से ही हेल्प मांगिए क्योंकि वही आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे। बट अपने हार्ट को ओपन कीजिए कि जो भी गाइडेंस मेरी तरफ आ रहा है मैं उसको कंसिडर करूँगी, एंड हर एक पॉइंट्स को इस रिलेशनशिप की जर्नी में उसको एनालिसिस कीजिए कि उसमें कोई भी चीज़ रिकंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपका ये जो डिसीजन आप ले रहे हो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, फिर से आप क्या इसके बारे में कुछ और तरीके से सोच सकते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंज हो सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोचिए। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पफुल पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आपको ऐसा लगता है, मतलब आप खुद नेविगेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अगर कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड है तो उनके साथ आप बात कर सकते हो। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एक ही टॉपिक को लेकर बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड बहुत फॉगी हो जाता है, हम लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। बट उस टाइम पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज होता है, हमारा कोई क्लोज्ड वंस होते हैं, तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत ऐसे ही क्लिक कर जाता है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। बट हाँ, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। और एक कार्ड हम देखेंगे, अगर तो कोई एक्स्ट्रा हमें कोई मैसेज मिल सकता है इस सिचुएशन के लिए, कोई एक्स्ट्रा कार्ड हम देखेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा कार्ड हम देखेंगे। अच्छा, हमारे पास दो कार्ड आया है। एक आया है कार्ड मार्च। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एक मतलब जो थोड़ा सा ये जो फॉगी वाला सिचुएशन होकर बैठा है जिसमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आपको मार्च के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको अभी सोच विचार करना चाहिए, किसी के साथ डिस्कशन करना है तो करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के आसपास इसमें कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रोकन विश बोन। मुझे ऐसा लग रहा है और इसमें लिखा है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। सो ये कार्ड ये बताता है कि अगर तो किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ऐसा भी हो सकता है ना कि खाली आप दोनों की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर किसी ने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, किसी का विश ये है कि वो चाहते कि आप लोगों का रियूनियन ना हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इंटेंशन पे सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाले कार्ड से, बट अगेन लाइक आपको अच्छे से सोच विचार करना चाहिए क्योंकि आपको क्या चाहिए और आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ये मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। तो आज का ये रिलेशनशिप गाइडेंस के रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना किस किस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं और आप लोगों के ये रीडिंग कैसा लगा। आज का रीडिंग थोड़ा सा अलग था बाकी दिनों की रीडिंग से, क्योंकि मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज आया कि शायद आप में से बहुत सारे लोग कोई एक क्लैरिटी के बारे में, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो आज का रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए खुश रहना। चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम शांति।